चंडीगढ़ प्रशासन हाय हाय दे नारे लग रहे ने इस वक्त इंडस्ट्रीयल एरिया 1 चंडीगढ़ का जो है उसकी संजय लेबर कलोनी के खड़े हाँ। उत्थे ये जिहड़े प्रवासी मजदूर जिहड़े सालां बद्धी इत्थे रह रहे ने उन्हां दे वल्लों हुण चंडीगढ़ प्रशासन हाय हाय हमारा मकान मत तोड़ो अजिहे जिहड़े नारे लगाए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि प्रशासन के वल्लों एक कार्रवाई होण जा रही है तो इन्हां सारे गरीबां दे मकान झुग्गियां जो इत्थे बने हुए हैं कल नूं तोड़ दिते जाणगे ते जिस तो बाद हुण आम लोगों के किते ना किते रोस देखने को मिल रहा है। इन्हों का कहना है कि प्रशासन ने कोई भी नोटिस नहीं दिता। 2-3 दिन पहला आउंदे ने एक नोटिस लगा के चले जाते हैं, उस तो बाद रोज़ आउंदे ने कह के चले जाते हैं कि 2-3 दिन के बाद तुहाडे जिहड़े मकान ने तोड़ दिते जाणगे, तुहाडीआं जिहड़ियां झुग्गियां ने वो तोड़ दित्तियां जाणगीआं। 20-25 सालों तो ये मजदूर इत्थे रह रहे हैं। इन्हों का कहना है ऑन जिहड़ी ऑफ एयर गलबात की सी उस दौरान ये गल्लां बातां जिहड़ियां सामने आईयां ने। अगे दीयां गल्लां बातां करांगे इत्थे साडे नाल जिहड़े मौके ते मौजूद जिहड़े लोग ने जिहड़े सालों तो इत्थे रह रहे हैं उन्हां दे नाल गलबात करांगे कि की मामला है। मैम की मामला है, कदों तुहानूं कहा गया सी, क्यों घर तोड़े जा रहे हैं? घर यही तोड़ दिया जा रहा है कि हमारे लोग के बोले थे कि हाँ अंगूठे के सर्वे के आधार पे आपको हम घर देंगे और अब हमें 4 दिन का मोहलत दिए कि 4 दिन में आप कमरा खाली करो नहीं तो घर तोड़ देंगे। आपको घर मिल गया? नहीं, जब घर ही नहीं मिले तो कहाँ जाए? हमें घर नहीं मिला, कहाँ जाए? 4 दिन के अंदर हम कहाँ घर लेंगे? कितने दिन पहले बोला गया था? अभी 4 दिन पहले, अभी 18 तारीख को नोटिस लगाए हैं और बोले हैं कि 23 तारीख को यहाँ तोड़ दिया जाएगा और अपना अपना घर खाली कर दिया करो। तो कल सुबह 8 बजे से जो कार्रवाई शुरू हो जाएगी, सब कुछ तोड़ दिया जाएगा। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हो? यहाँ हमारे हो गया है जाके 20 साल हो गया है। 20 साल हो गया? हाँ जी। 20 साल से कभी प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया, कभी कुछ नहीं बोला? कोई नोटिस नहीं दिया है 20 साल से, कोई नोटिस नहीं दिया। अचानक आके 18 तारीख को नोटिस लगाया और बोलता है 23 तारीख को 8 बजे हम आके यहाँ तोड़ देंगे कॉलोनी। अभी मकान कॉलोनी आपकी खाली की जा रही है? हाँ जी, घरे घरे आके प्रशासन देख रहे हैं और बोल रहा है कमरा खाली हो रहा है। हम लोग बोले नहीं हो रहा है कमरा खाली, हम कहाँ जाएं? हमारा कमरा जहाँ भी लेने जा रहे हैं 10,000 मांग रहा है किराया, 9,000 मांग रहा है, 8,000 मांग रहा है। फैमिली पूछ रहा है, जिसके 5 फैमिली होता है बोलता है कमरा नहीं है। हम कहाँ जाएँ कमरा लेने? जिसको बोलते हैं 8 फैमिली है बोलते कमरा नहीं है। हम वापस होकर दूसरा जगह जाते, वही बात हर जगह बोलते हैं। हल्लो माजरा गए, राम दरबार गए, कमरा नहीं मिल रहा है। अब हम कहाँ जाएं? हमें प्रशासन, हमें यही है सरकार से उम्मीद कि हमें कमरा दिया जाए। मेरे कमरा देने के बाद हमारे झुग्गी तोड़ दिया जाए, बस हम यही उम्मीद कहते हैं कि हमारे मकान दे और हमारी कॉलोनी तोड़ दे। उन्होंने हमें कहने को मकान दे दे, हम खुद कॉलोनी खाली करके चले जाएंगे। सर हुण जिहड़ी प्रशासन दे वल्लों कार्रवाई की जा रही है, मकान जिहड़े खाली करवाए जा रहे हैं, कॉलोनियां खाली करवाई जा रही ने, हुण फिर कित्थे जाओगे? इन्ने जिहड़े हज़ारां दी गिनती दे विच इत्थे मजदूर रहिंदे ने, बच्चे भी ने, बजुर्ग भी ने, हुण कित्थे जाओगे? देखिए सर, आप लोग हमारे बीच में आए इसके लिए धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ प्रशासन इतना कह सकते हैं कि मतलब बेरहम हो गया है कि आप सोचिए 4 दिन पहले नोटिस लगाया जाता है कि आप कॉलोनी को खाली कर दीजिए। आप बताइए, हज़ारों परिवार यहाँ पर रहता है। ये लोग हर जगह, आप जैसे इन्होंने बताया कि आप कहीं भी मकान ढूंढने जा रहे हैं, हज़ारों लोगों को मकान कहाँ से एक मिल जाएगा? अब लोगों को मकान नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, माताएं रोटी नहीं खा रही है, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। और लेकिन इन लोगों ने एकाएक फरमान जारी करके खाली करने का नोटिस दे दिया। सबसे पहले आप इसके पहले देखेंगे कि सेक्टर 52 और 56 में जब इसके पहले वहाँ पे 3 साइड कॉलोनी को तोड़ा गया था, तो जिसके पास भी आधार कार्ड था उसको वहाँ पे मकान दिया गया। तो ये क्या, जब जिस कॉलोनी को चंडीगढ़ प्रशासन ने खुद बसाया है, आप यहाँ पीछे से देखेंगे कि रेलवे लाइन निकली हुई है, यहाँ पर ये लोग पहले रहते थे, वहाँ से उठा के कभी 90-92 से वहाँ पे रह रहे थे ये लोग, वहाँ से उठा के यहाँ पर इनको बसाया गया। सबसे पहले प्रशासन इनको यहाँ बसाती है, जब इनका अपना मकसद हल हो जाता है। तो आज देखिए 92 से आज देखिए 2025 चल रहा है, करीब 33-34 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए इन लोगों को। उसके बाद एकाएक ये लोग नोटिस जारी करते हैं और 4 दिन में खाली करने के लिए बोल देते हैं। और उसके अलावा एक झूठा कैंप लगाया इन्होंने कि भैया जिस लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आए, हम उनको मकान देंगे। यहाँ पर करीब 70 से 80 ऐसे लोग हैं, फैमिली जैसी, जिनके पास बायोमेट्रिक सर्वे है प्रॉपर। उन्होंने 2006 में बायोमेट्रिक सर्वे उनके हुए हैं।
उसको उसके बावजूद उनको बुलाया गया, उनके पास प्रूफ भी पड़े हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई एक दो कमी निकाल के उनको वापस भेज दिया गया, उनको भी मकान नहीं दिया गया। उसके पहले भी ऐसे लोग 40 से 50 ऐसे परिवार हैं जिन लोगों को 2004 में मकान दिया गया था कि भैया आप लोगों को मकान दिया जा रहा था, लेकिन वो स्कीम ऐसी थी कि 40,000 रुपये जमा करना था परिवार को। आप बताइए, लेबर क्लास थी ये, जिनकी तनख्वाह उस समय 2500-3000 रुपये हुआ करती, 2004-5 की बात बता रहा हूँ आपको। तो 40,000 लोन ही जमा कर पाए लोग और यहीं झुग्गी पे रह गए। तो आज वो भी ऐसे 40-50 लोग वही परिवार है, सभी लोग यहाँ झुग्गियों में रह रहे हैं। तो मैं यही प्रशासन से गुजारिश हमारी है कि आप इतना इन लोगों के साथ मतलब ऐसी बेरहमी ना करिए। ये हमारे देश के नागरिक हैं, भारत के लोग हैं, कोई बाहर पाकिस्तान से और बांग्लादेश से नहीं आए हुए हैं लोग। ये अपने देश के नागरिक हैं, इनका मौलिक अधिकार बनता है कि इनके सर पे छत हो। हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है कि कपड़ा रोटी मकान मिले, लेकिन ये सरकार हमारे मौलिक अधिकारों से भी हमको मतलब हटा रही है, नहीं दे रही, मौलिक अधिकार नहीं दे रही है। ਦੱਸਿਆ ਕਿ 33-34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਸਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ मकान ले लूँगा? ये तो सर आप समझ रहे हैं चीज़ें। देखिए हमारे मैं छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात करूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब हैं जो टीवी पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 2024 तक, 2022 तक, 2025 तक हर परिवार को, हर गरीब के सर पे छत होगी। और आप देखिए उनकी कथनी और करने में कितना फ़र्क है। आप छत देने की बात करते हैं जिनके पास छत नहीं है, और आज देखिए जो झुग्गियों में रह रहे हैं, जिन्होंने अपना छत किसी तरह से बनाया है, किसी तरह बसे हैं यहाँ बेचारे, इस गंदगी में रह रहे हैं, किस मजबूरी में रह रहे हैं। आप इनकी मजबूरी को समझ सकते हैं। अगर इनके पास पैसे होते तो आज इस गंदगी में नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग नहीं रहते इस मतलब नरक में। लेकिन इस मजबूरी में, इसकी वजह से यहाँ पे रह रहे हैं लोग। और उस नरक से भी इन लोगों को देखा नहीं जाए, इस गरीब आदमी को, कि गरीब आदमी यहाँ पर रह सके, इनको यहाँ से भगाया जा रहा है। ऐसे तो बांग्लादेशियों को भी नहीं भगा पाए ये लोग, जिसको हम लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको भी दिल्ली से और जगहों से नहीं भगा पा रहे हैं। लेकिन अपने देश के लोग जो कि हमारे भारत के नागरिक हैं, जिन लोगों ने अपने देश को बनाने में, चंडीगढ़ को बसाने में अपना योगदान दिया है। आप देखिए यहाँ पे जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, सारी लेबर यहीं से जाती है। अफसरों घर में झाड़ू पोछा करने हमारी माताएं बहनें जाती हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, लेकिन इनके मन में थोड़ी भी दया नहीं आ रही है कि जो लोग इनके रात दिन सेवा करते हैं, उनके लिए ये लोग एक झुग्गी रहने के लिए मकान दे सकें इनको। तो ये बहुत ही शर्म की बात है इस सरकार के लिए, चंडीगढ़ प्रशासन के लिए, कि अपने देश के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो कि किसी शरणार्थी या बाहरी विदेशियों के साथ भी लोग बर्ताव नहीं करते हैं। तो ये मैं एक सरकार को आज कहना चाहता हूं कि अगर 1-2 घंटे में अगर इन लोगों का कॉलोनी रोकने के लिए कोई फरमान नहीं आता है, तो हम सभी लोग इस कॉलोनी से निकल जाएंगे। आप बुलडोजर लाइए, जो मर्जी लाइए, हम सड़क पर बैठेंगे जाके और सड़क जाम करेंगे। जब तक हमारे को घर नहीं मिलेगा, हम सड़क से नहीं उठेंगे। ये हम चंडीगढ़ प्रशासन को बताना चाहते हैं। ये चंडीगढ़ प्रशासन सुन ले कि हम लोग अब घर खाली करने जा रहे हैं। आप इसी टाइम आप बुलडोजर लेके गिरा दीजिए, लेकिन हम लोग अब सड़क पर जाके बैठेंगे। जब तक हमें कोई मकान नहीं मिलेगा, हम सड़क नहीं निकालेंगे, नहीं खाली करेंगे। ये आप चंडीगढ़ प्रशासन को बता दीजिएगा, ये फरमान सुना दीजिएगा। ये गरीबों का हक है, कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं लोग, और इन लोगों चंडीगढ़ बसाने का काम किया है। आप पूछिए मजदूरों की तनख्वाह क्या है? 10,000 12,000 तनख्वाह दी जाती है इन लोगों को। लेडीजों को 7,000 6,000 तनख्वाह दी फैक्ट्रियों में। आज डीसी रेट 18,000 रुपये है, इनका हक मारा जाता है, उस पर प्रशासन एक बार नहीं बोलता है। लेकिन यहाँ पर आप इनका घर गिराने जा रहे हो, ऐसी नाइंसाफी नहीं होने देंगे आप लोग। अब हम लोग घर से अपना छोड़ के जाएंगे और सड़कों पर बैठेंगे, ये प्रशासन सुन ले। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 33-34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? नहीं सर, हमारे कुछ कोई बात नहीं हुई। रोज़ का आते हैं पुलिस वाले, कहेंगे बस यही पूछते हैं कमरा खाली हुआ, मकान खाली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब जो कोई व्यवस्था नहीं हो रही तो कहाँ खाली करें मकान? कहीं रहने का ठिकाना होगा तभी खाली करेंगे। किसी भी अफसर से बात नहीं की गई आप? नहीं, कल गए थे वहाँ डीसी ऑफिस गए थे, तो वहाँ से ऑर्डर मिला था कि जिसके पास 2004 और 5 की वोट है और उसके बाद 7 और 8 की वोट है, बायोमेट्रिक सर्वे है, उनको मकान दिया जाएगा। यहाँ पे कैंप लगेगा। फिर आज कैंप लगा है, हम सब कोई जिसके पास बायोमेट्रिक सर्वे थे, मकान उन्होंने बताया कि कहाँ बनाकर रखे हैं मकान? उन्होंने ये सब कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पे हम लोग सारे सुबह वहाँ गए, जहाँ कैंप लगा है, वहाँ जाने के बाद में सबको किसी को नहीं हुआ। आप यहाँ हजारों लोग रहते हो, चंडीगढ़ मोहाली में घूमते होगे, आपने कहीं देखे हैं कि ऐसे मकान बनाकर रखे गए हैं जो गरीबों को देने हैं?
नहीं सर, हम उधर नहीं देखे। कोई नहीं मकान मलौ में है जो थोड़े बहुत मकान हैं, अभी खाली है मकान वहाँ पे। लेकिन सर हमारे पास तो सारा जो प्रूफ मांगे सब कुछ है। 2002 से लेके मेरी 2024 तक पूरी वोटें हैं। अब उसके बाद में अब मेरे मांग क्या कर रहे हैं, पहले कागज ओके कर दिया, फिर कहते हैं कि ये काम करो, 11 की वोट है, 12 के लेके आओ, और 14 की है, 15 के लेके आओ। हम वहाँ इलेक्शन दफ्तर गए वहाँ निकलवाने के लिए, तो मैडम कह रही है कि 11 और 12 की वोट एक ही मानी जाती है, और 14 और 15 की वोट एक ही मानी जाती है। और यहाँ पे आए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनसे लिखित में लेके आओ। अब बताओ, वहाँ कहते हैं हमने लिखित में कहा कि मैम लिख के दे दो, तो करी हमारी नौकरी चली जाए, हम लिखित में नहीं दे सकते। और यहाँ पे कैंप लगा है, यहाँ आए तो यहाँ कहते हैं, कह रहे लिखित में लिखवा के लाओ। घुमाया जा रहा है आपको? घुमाया जा रहा है, कुछ नहीं, बस कह रहे ये मतलब वो लेके आओ, 12 के और 15 के वोट लेके आओ तो तुम्हें मकान मिलेगा। अब जब नहीं है, कहाँ से लेके आए सर? बाकी मेरा तो सारा है वोट, कोई वोट कटी नहीं है, सारी है। अब जब उसमें ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੁਣ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਰੰਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਾਰੀਖ 2025 ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਝੁੱਗੀ ਕਲੋਨੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 33-34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 33-34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਰਡਰ ਨੇ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਰੰਜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਸੰਜੇ ਲੇਬਰ ਕਲੋਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ 30-34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। आते हैं यहाँ पे और गरीब को नहीं देने की मकान दे दे, बच्चे क्या खा लेंगे, बच्चे क्या खा लेंगे। वो उनके आंखें फूटी है सरकार की कि उनको छत देना चाहिए। बेघर से बेघर कर रहे हैं सर, ये करना चाहिए कि बच्चे पाले की बताओ हम सब मकान का किराया दे सर। अब आप किस ओर जा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? हमारे सबको भैया मकान दीजिए कहीं और बेघर से बेघर ना कीजिए, ठीक है सर। कहीं नहीं कहीं रहने के लिए व्यवस्था कीजिए, जगह चाहिए। बच्चे क्या खा लेंगे, बच्चे सरकार के घर से थोड़ी खाएंगे। 10,000 तनख्वाह है, 20,000 कहते कि खर्चा है, तो कहाँ से पूरा पड़ेगा ਸੋ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। थोड़ा टाइम से पहले जाते हैं ना, अब तो देखो जो हो चुका है वो ऑर्डर हो चुका है। 3 दिन से जा रहे हैं, आज नहीं जा रहे, 3 दिन से जा रहे हैं, 3 दिन से जा रहे हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं सुनवाई का देखो ऐसा है ना, अगर या तो पहले जाते सर एक बात बता यहाँ पर तो कोई फायदा नहीं होगा इसमें कोई। अब देखिए सर, हमारा क्या फायदा सर, हम वैसे भी रोड पे हैं सर, आज भी रोड पे आ गए, कल भी रोड पे जाना, आज भी रोड पे आ गए सर, क्या करें हम लोग ना इधर के, अब हमारे बच्चे कहाँ? थोड़ा सा देखो ये तो पब्लिक और कन्वीनियंस होंगी, साइड में बैठ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमारी कन्वीनियंस देखिए ना सर। थोड़ा सा आप बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड में बैठ जाओ, आप साइड में बैठ जाओ, इसको रोड को आने जाओ। हमारी बात बताइए, हम लोग रोड पे आ गए, अब कहाँ जाएंगे? रोड पे भी सर रोड पे ही है, हम लोग कल भी हमारे बच्चे। कोई बात नहीं, देखो प्रशासन ने आज भी तुम्हारे लिए कैंप लगाया था। नहीं जो एलिजिबल थे ना सर, एक तो ये कैंप में इतने ग्रुप वाले गए, उन्होंने किसको ओके किया? एक भी अगर ओके किया तो आप उनसे बात करा दो। इतने ग्रुप वाले वो तो देखो प्रशासन का मामला, उसमें हम क्या कर सकते हैं। वो जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको दिया हुआ उन्होंने। सर एक भी ओके नहीं किया, सब कुछ ओके है, हमारा जो भी है। थे उनके भी पूरे नहीं दिए, कभी कहते वो लाओ, देने के बाद कहते अब नहीं है। जब हमारा कुछ था, हम यहाँ के नागरिक हैं, पीछे के तो खत्म हो गए, यहाँ के नागरिक है तो आप लोग हम कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ से हटा दिया जाएगा तो उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? उसके बाद हम लोग कहीं हम तो आपके खुद हम तो आपके साथ हैं, आपके हमारे खुद आपके साथ ही हैं। लेकिन देखो तुम बैठो, कोई बात नहीं, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो। रास्ता कोई छोड़ नहीं, देंगे तो फिर हम लोग कोई नहीं, वो देखो सारा हर चीज़ का सोल्यूशन निकल जाता ये है। बताओ, ये इतने इतने बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? मकान कोई दे नहीं रहा अब किराए पे, तो ये बताओ कहाँ जाएंगे बच्चे लेकर? नहीं किराए पे तो मिलेगा, कहीं नहीं दे रहा, परिवार को कोई नहीं दे रहा, सब परिवार को कोई मकान नहीं दे रहा। और अन्य हमें लिवादा मकान हम लेना, किराए पे मकान नहीं दे रहा कोई भी परिवार को। 25 जनों को मकान दे रहा, कहाँ जाएंगे लेकर? वहाँ जा रहे किराए के मकान लेने, कितने बच्चे हैं? 4-5 है, नहीं है किराया, नहीं है रूम, नहीं है किराया भी ज़्यादा मांग रहे, कहाँ से देंगे हम लोग? किराया भी चलो मिल जाता हम लोगों को तो चलो हक है, कह रहे 5-6 बच्चे हैं, ये है तो नहीं है। इसी से कुछ नहीं होगा। हल्के जो से सोल्यूशन प्रॉपर जाओ ना, देखो मेरी बात सुनो,
सुबह तुम में से कौन गए थे? एसडीएम ऑफिस गए थे, डीसी साहब के दफ्तर गए थे। बिल्कुल सर गए थे। तो उस प्रॉपर चैनल को बनाओ ना, इसका कोई सर चैनल ये बताइए सर, चैनल में कितना समय रह गया सर? चैनल में कितना समय रह गया? कल मॉर्निंग में आप बुलडोजर लेके आ जाओगे, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? आप ही बता दीजिए सर। ये इनके बच्चे अब बेटियां कहाँ जाएंगी सर? आप ही बताइए। सोल्यूशन हम चले जाते हैं सर। हम तो विनती करने के लिए बैठे, रिक्वेस्ट के लिए बैठे सर आपसे। हम कोई जानबूझ के नहीं यहाँ पे आ रहे सर। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तब हम शाम को बैठ रहे हैं सर। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी, यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठ के सर हम बैठे हैं, फिर कोई बात नहीं सर, हमें बैठने दीजिए। हम बैठे हैं सर, शांतिपूर्वक बैठे हैं सर, हाथ जोड़ के आपसे बैठे हैं सर। रोड नहीं जाम करना सर आप हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है सर। हम यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हैं। प्रशासन को बताइए, आप प्रशासन को हमारा मैसेज दीजिए कि बड़े लोग परेशान हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो कहाँ जाएंगी सर? उनको पता है, प्रशासन को भी पता है। हमारी दर्द को बताइए। सोल्यूशन इस चीज का देखो, जो सोल्यूशन निकलेगा जो निकलेगा। यार सर, या तो हमारे पास आए अब सर, बात करें हमसे। कोई बात करने को भी तैयार नहीं सर, क्या करें हम? सर इतनी तानाशाही तो नहीं है। यहाँ बैठ के भी कोई नहीं बात तो हम बैठे हैं सर, अब क्या करें? हम लोग बैठे कहाँ जाएं सर, बताइए। फिर भी सड़क हम पे सड़क रहेंगे पे बैठे हैं सर, हम कुछ नहीं करेंगे सर। हाथ जोड़ के नागरिक नहीं है, हम लोग नागरिक यहीं के हैं। हम बैठेंगे सर, हम लोग नागरिक यहीं के हैं, तो यहीं रहेंगे। हम सड़क पे ही रहेंगे, बाद भी नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। ठीक है सर, यहीं बैठेंगे सर। हमारी मांग पूरी करो, हम लोग अपने आप रास्ता दे देंगे। सारे लोग बैठे, कोई बैठ जहाँ जहाँ भी गए लोगों को मकान किराए पे नहीं मिल रहा सर। और आज की डेट में सर, अगर कल सवेरे बुलडोजर लग जाएगा, हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, रोड पर निकलेंगी, किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती सर, ये कौन जिम्मेवार होगा सर? हम यहाँ से 30-30, 35-35 साल से रह रहे हैं सर। हमारी पहले कॉलोनी सर थी रेलवे लाइन पे, रेलवे लाइन बनी, हमें उठा के यहाँ बसा दिएगा और प्रशासन ने बसाया सर। प्रशासन ने हमें यहाँ जगह दी, हम लोग यहाँ पर रहे। और आज एकाएक शुक्रवार को नोटिस लगता है, ना हमें हमसे बात की जाती है, ना हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, ना कुछ ही आ जाता है। एक सिर्फ आप नोटिस चिपका देते हो कि जी आप 23 तारीख तक खाली कर दीजिए। बताइए 23 तारीख तक जगह नहीं मिली, लोग कहाँ जाएंगे सर? हमारे बच्चों की कोई सेफ्टी, कोई वो नहीं है। आप जिम्मेवारी बनती सरकार की, प्रशासन की सर। हमारे बच्चे नहीं है सर, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है सर, हमारे कोई अधिकार नहीं है सर। कपड़ा रोटी मकान तो हर एक का अधिकार है सर। अब हमारा ना मकान है ना रोटी, कहाँ जाएंगे हम लोग सर? एकाएक आप नोटिस लगा देते हो, किसी से बात तो करनी चाहिए थी। हम रोहिंग्या तो बाहर नहीं कर पाते हैं दिल्ली में, हम अपने चंडीगढ़ जैसे शहर में जो हम अपने देश के नागरिक हैं, हम उसको एक दिन में नोटिस लगा के भगा देते हैं। कॉन्फिडेंस में तो लोगों को, मतलब हम क्या, कितनी तानाशाही चलेगी सर हमारे साथ? क्या बर्दाश्त करेंगे लोग? 3 दिन से हम लोग सरकार प्रशासन के पास भाग रहे हैं, कभी डीसी साहब के पास, किसी और अधिकारी के पास, कभी पार्षद के पास, लेकिन कोई नहीं सुनने को तैयार है सर। आज कैंप लगाया सर, 2 लोगों को कह दिया कि आप लोगों को मकान मिलेगा, 998 लोग बेचारे बाहर खड़े हैं सर। बताइए कहाँ जाएंगे? हमारी मजबूरी समझिए सर। हम तो बड़े सर दुखी होके यहाँ पर आजाद रोड पे बैठे हैं। अगर अब नहीं सुन जाएगी तो हम जाकर ट्रिब्यून पे बैठेंगे सर। क्या करेंगे हम लोग? रोड पे कल आना सवेरे सर, हम आज ही से बैठ जाते हैं। तो हम तो सर बड़े दुख से यहाँ बड़ी तकलीफ में आके बैठे हैं सर। हमारे बच्चों की सेफ्टी का सवाल है सर, सुरक्षा का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है सर। बच्चों का एडमिशन कराया हमने, कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे? मतलब देश में मानवाधिकार कोई मतलब नहीं रह गया सर। बताइए सर, हम लोग क्या करें? आप तो सर सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं आपके सामने है सर। लेकिन आप बताइए सर, हमारी गुहार आप ले जाइए, प्रशासन को बताइए कि ऐसा मतलब हमारे साथ बेरहमी ना बरती जाए। हमारे लोगों को कम से कम इनसे एक मिलिए, एक बार इनके तकलीफ को समझिए। कहीं टीन सेट ही प्रशासन में बहुत जगह पड़ी सर, कहीं टीन सेट बसा के दे दीजिए, इन लोगों बेचारों को रह लेंगे। यहाँ भी नरक का जीवन जी रहे हैं, वहाँ पे रह लेंगे। हम लोग सर आपका काम ही करते हैं। आपके घर में कोई झाड़ू लगाता होगा, कोई पोछा लगाता होगा, हमारी माताएं बहनें जाती हैं, हमारे ही भाई इस फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तनख्वाह पूछ लीजिए सर इनका 10,000, 11,000, 12,000। कोई आजकल डीसी साहब कोई पूछने गए कि डीसी रेट क्यों नहीं दे रहे इन लोगों को? नहीं पूछते हम सर, उसकी नहीं हम बात करेंगे। हम बात करें कि इतनी 300 करोड़ की लैंड हमारे पास सर, हम बात करते हैं किसके लिए 300 करोड़ की लैंड है? इन नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है। कॉर्पोरेट के लिए हम 300 करोड़ की वैल्यू लगा रहे हैं इसकी जगह की। यार हमारी जान की वैल्यू कुछ नहीं है। ये असर चीज़ें हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है और कोई एक शब्द बोल के नहीं राजी है। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 33-34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵੀ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੰਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਮਾਰਾ ਮਕਾਨ ਹਮੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੰਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਜੇ ਲੇਬਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ पूरा मामला, कदों प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, कितने दिन पहला नोटिस दिता जाता है? सर देखिए, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि चंडीगढ़ जैसे शहर में हम लोग रहते हुए, जहाँ पे पढ़े लिखों का शहर जो कहा जाता है, शुक्रवार शाम को हमारे घरों के बीच बाहर नोटिस लगाया जाता है कि आपको शाम को 23 तारीख को आपके घर को गिरा दिया जाएगा, उसके पहले आप लोग अपने घर खाली कर दीजिए। एक बात बताइए कि अब हज़ारों की संख्या में यहाँ पे घर बने हुए हैं, हज़ारों परिवार यहाँ पे रहते हैं, इतने जल्दी ये लोग कहाँ पर जाएंगे? अगर आज यहाँ पर जाते हैं शहर में मकान किराए पे मकान लेने के लिए, तो आज किराए पे मकान नहीं मिल रहे लोगों के। आप बताइए कि जिन लोगों को किराए पे मकान नहीं मिल, जिनकी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो अगर घर गिर जाता है तो कहाँ रोड पे सोएंगे, रोड पे रहेंगे? अगर कुछ इनके साथ हादसा होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? हमारी बच्चों के साथ अगर कोई हादसा होता है, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, प्रशासन के वालों पहला कोई नोटिस नहीं दिता गया? इदू पहला कोई भी गलबात तुहानू नहीं आखी गई? 3-4 दिन पहले ही आए सी? कोई भी नोटिस प्रशासन की तरफ से नहीं आया, कोई भी हमारे साथ बातचीत नहीं की गई। एकाएक शाम को नोटिस लगाया जाता है कि आप लोगों को घर खाली कर दिया जाएगा। ना किसी नागरिक से बात की जाती है, ना किसी कॉलोनी वासी से बात की जाती है, ना किसी कॉन्फिडेंस से लिया जाता है। ये प्रशासन सिर्फ अपना तानाशाही फरमान जारी करके हमें कहता है आप एक कॉलोनी खाली करके जाइए। यहाँ पे 33-34 साल से हम लोग रह रहे हैं और यहाँ पे हमारे बच्चे पैदा हुए, यहाँ पे शादियाँ हुई, यहाँ पे बच्चे हमारे पढ़ लिख रहे हैं। एकाएक हम लोग कहाँ जाएंगे, किसी घर में जाएंगे? प्रशासन इसका जवाब दे। प्रशासन के नाल कोई गलबात नहीं हुई? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ भी प्रशासनिक अधिकारी के नाल कोई गलबात नहीं हुई? चंडीगढ़ जैसे शहर में बहुत शर्म की बात है। एक बात बताना चाहूँ कि प्रशासन कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति से, कॉलोनी के व्यक्ति से बात करने नहीं आया, ना उनको कोई विश्वास दिलाया उन्होंने। तो इसके आज इनके जो तानाशाही उसके खिलाफ आज रोड पे लोग उतर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कल जो घर गिरा दिया जाएगा, आज इनके पास कोई किराए का मकान नहीं है, कोई घर नहीं है, तो कल भी इन्होंने रोड पे जाना है। उससे पहले ही आज इन्होंने कॉलोनी अपनी खाली करके आज रोड पे आ गए हैं और प्रशासन से कह रहे हैं अगर कुछ भी हमारे साथ अनहोनी होती है तो उसका पूरा जिम्मेवार प्रशासन होगा। डीसी दफ्तर भी गए सीगे तुसी, डीसी साहब के वालों की कहा गया तुहानू, की गलबात हुई तुहाडी? देखिए, डीसी साहब के पास मैं गया, मैंने हाथ जोड़ के उनसे विनती की कि डीसी साहब देखिए, आपने बहुत ही जल्दबाजी में फैसला लिया है, कम से कम उनको अभी समय दीजिए कुछ। अगर इनको हटाना ही है यहाँ से तो उनको रहने के लिए कोई वेलकम की व्यवस्था की जाए। कहीं ना कहीं चंडीगढ़ शहर में बता दूंगा अभी से 400 से लेकर 500 मकान खाली पड़े हुए हैं अलग अलग कॉलोनियों में। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप उनको किराए पे ही उनको मकान दिया जाए, कम से कम वो वहाँ पे रहें, उनके बच्चे कम से कम यहाँ पढ़ सके। जिन लोगों ने चंडीगढ़ शहर को बसाने का काम किया, बनाने का काम किया, उनको इस तरह से चंडीगढ़ से भगाया ना जाए, उनके बच्चों को बेघर ना किया जाए, ये मैंने विनती की। तो डीसी साहब ने कहा कि मैं गवर्नर साहब से बात करके शाम तक बताता हूँ। ये बताइए अब शाम तक किसको बताएंगे? वो मुझे नहीं पता लगता कुछ भी। अगर शाम तक नहीं बताए, सवेरे बुलडोजर है, हम कहाँ जाएंगे? ये मजबूरी में हमें आज फैसला लेना पड़ा। हम रोड पे आज बैठे हैं, देखिए माताएं बहनें, हमारे बच्चे रोड पे नीचे बैठे हुए हैं। ये कोई हमारी खुशी नहीं है, ये हमारा दुख, हमारी तकलीफ है। हम तकलीफ को अपने दिखाने के लिए यहाँ पे रोड पे आए हैं कि हमारे बच्चे रोड पे सोए हैं, बैठे हैं। देखिए हमारे साथ कितना बुरा किया जा रहा है इस शहर में, और इस शहर को हम लोगों ने अपने हाथों से बनाया है। हमारे यूपी बिहार के लोगों ने मजदूरी करके इस शहर को बसाया है, लेकिन आज उन्हीं के बच्चों को बेघर किया जा रहा है। एक मकान देने की भी गल कही जा रही है कि तुसी अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओ, थानू चंडीगढ़ प्रशासन मकान दूगा, वो मकान दिते जा रहे हैं तुहानू? देखिए ये चंडीगढ़ प्रशासन हमेशा लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। अभी आप जाइए, यहाँ पर कैंप लगाया इन्होंने और पूछिए कितने लोगों को मकान आपने दिया। 1000 परिवार रहते हैं, आप उनसे ऑन रिकॉर्ड पूछ लीजिए कि आप कितने लोगों को मकान दिया अभी तक, ये बताएं आज। ठीक है, इन्होंने किसी को मकान नहीं दिया, सिर्फ 2 से 3 लोग जो होंगे जिनको इन्होंने अपना जो इनके सरकार के साथ सत्ता के साथ मिले, उनको 1-2 लोगों को कर देंगे, मकान दे देंगे। अन्यथा हजारों के लोग आज बेघर होने, सारे डर के मारे लोग खाना नहीं खा रहे हैं, लोग डर के मारे आज सो नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के शांति के साथ, लोगों के जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरी विनती है प्रशासन से कि देखिए साहब, हम कोई बाहरी नागरिक नहीं है, हम इसी देश के नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, हम रोहिंग्या नहीं हैं। आप हमारे साथ इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? आप लोग रोहिंग्या को भी नहीं इस तरह भगाते हैं, ये तो आपके नागरिक हैं, आप इनको क्यों इस तरह भगा दे रहे हैं?
आपने एक नोटिस चिपकाया और आप अगले दिन बुलडोजर लेके आ रहे हो कि आपको भगा दिया जाएगा। तो मेरा सरकार से गुजारिश है कि सबसे पहले इन लोगों के रहने के लिए कहीं व्यवस्था की जाए। प्रशासन को बहुत जगह पड़ी है, आप देखिए कहीं भी टीन सेट डाल दिया जाए, इनको रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद हटाया जाए यहाँ से। हम नहीं मना करते हैं, हम प्रशासन को कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन हमारे साथ कोऑपरेट करने की नहीं तैयार है। मेरी विनती है, हाथ जोड़ के विनती, भाई साहब आप लोग हमारी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाइए, सरकार तक पहुँचाइए। और मैं विनती करता हूँ हमारे जो मोदी साहब हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने कहा था हर गरीब के सर पे छत होगी, मोदी साहब आपने कहा हर गरीब के छत होगी। आज देखिए जो बच्चे झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके घर सर से छत छीनी जा रही है। ये बहुत दुख की बात है मोदी साहब, और हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को हम नहीं सहन करेंगे, हम रोड पर बैठेंगे, हम अपनी आवाज आप तक पहुंचाएंगे, और हमारा घर जब तक नहीं मिलेगा हम इसी रोड पर यहीं पर बैठेंगे। पहले बुलडोजर हमारे पर चलेगा, फिर झुग्गियों पर चलेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੇ ਲੇਬਰ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।